गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कंट्री के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खासकर मुस्लिम्स, उनकी तरक्की क्यों नहीं हो रही है और किस वजह से नहीं हो रही है और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ था हमारे कंट्री में 2011 में, कहा गया था कि मुस्लिम परसेंटेज है 14 से 15% के बीच में। बाकी 85-86% जो है अदर कम्युनिटी है, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू है, बाकी छोटे छोटे कम्युनिटी है। अब ये सवाल है कि ये 14 से 15% मुस्लिम जो बोला गया है, क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है सारे स्टेट्स में? नहीं। कुछ राज्यों में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 50% से ज़्यादा मुस्लिम है। इसी तरह से असम में देखा जाए तो 40% है, बंगाल में 27% है और कई कई राज्यों में 10% से भी कम है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में 27% जो मुस्लिम्स हैं, जो बोला गया है 2011 में, क्या वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है? वो भी नहीं। क्या हर बंगाल के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या 27% मुस्लिम है? वो भी नहीं। किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लो मुर्शिदाबाद, जिसमें ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम है, पर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लो 10% से भी कम मुस्लिम है। अब जहाँ पे मान लो 20, मान लो एक हम एग्जांपल के तरह से लेते हैं, जहाँ पे मान लो 20% मुस्लिम है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अब उन डिस्ट्रिक्ट में भी क्या 20% मुस्लिम के इक्वली हर गांव में जाओगे, हर ब्लॉक में जाओगे तो 20% मुस्लिम मिलेंगे? वो भी नहीं। वो भी बिल्कुल। अब मुस्लिम्स क्या होता है, एक क्लाउडेड पोजीशन पे है, मान लो एक जगह पे 50-60% पे, एक जगह पे 2% पे, इस तरह से है वो। ओवरऑल देखा जाए तो उस डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है 20% है। अब मुस्लिम्स की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, वो समझना बहुत जरूरी है, और किन मुस्लिम्स की डेवलपमेंट हो रही है। आप देखोगे, जहां पे मुस्लिम्स की परसेंटेज 10% से कम है, मान लो किसी ब्लॉक में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में 10% से कम मुस्लिम है, अब देखना उन डिस्ट्रिक्ट्स की मुस्लिम्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ना एक रिपलिंग इफेक्ट होता है। वो जो 90% हिंदूज है, वो तो अपनी डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, तो उनका देखा देखी ये 10% मुस्लिम जो है, वो भी क्या होता है, साथ में उनके साथ चल पड़ेंगे। कहते हैं ना कि सब चल रहे हैं, चलो सब नौकरी कर रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, सब कॉलेज जा रहे हैं, तो हम भी हम भी करते हैं। तो उनका देखा देखी वो भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनकी भी एजुकेशन मिलती है, तो उनकी भी नौकरी मिलती है, उनका भी बिजनेस चलता है, वो भी देश विदेश घूमते हैं। पर जहाँ के आपको मान लो 30-40% मुस्लिम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 30-40% लोग, अगर सब लोग बोले, अगर 10 में से 4 लोग बोले नहीं हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम गुंडागर्दी करेंगे, तो क्या होता है, उनको लगता है कि, हालांकि मेजोरिटी नहीं है, पर लगता है कि हाँ बहुत, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सोच में हैं। तो फिर उन जगह के मुस्लिम्स की डेवलपमेंट नहीं होती है, और वो क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग और पीछे होते जाते हैं, क्योंकि बाकी जो 50-60% है वो तो अदर कम्युनिटीज है, वो तो ग्रोथ हो ही रहे उनका। पर क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमारे जैसे 4-5 लोग या 40% लोग हैं जो कि वो चीज़ सेम सोचते हैं, तो वो लोग फिर डेवलपमेंट अपना नहीं करते हैं, फिर वो उनका भी डेवलपमेंट नहीं होता है। अब ये अक्सर कहा जाता है कि जो मुस्लिम्स की हमारे पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बीजेपी छोड़ के और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने मुस्लिम वोट को इस्तेमाल किया। सबसे पहली बात, किसी भी अब बोलते हो, किसी भी लोगों को या किसी कम्युनिटी के वोट को आप इस्तेमाल किया, आपने जब ये स्टेटमेंट दिया, मतलब उस कम्युनिटी के लोगों को ही आपने छोटा कर दिया। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स इतने कमज़ोर हैं कि उनको वोट को कोई इस्तेमाल कर देगा? नहीं। और दूसरा है कि ये कहते हैं कि मुस्लिम्स लोगों की एजुकेशन के लिए ज़्यादा काम नहीं किया गया। अब देखिए, एक जगह स्कूल खुला हुआ है, एक जगह कॉलेज है। अब मान लीजिए जेई का एग्ज़ाम है या पीएमटी का एग्ज़ाम है या फिर आईएएस का एग्ज़ाम है या एमबीए का एग्ज़ाम है, कहीं पे भी ये रिजर्वेशन है कि सिर्फ मुस्लिम्स लोग नहीं बैठ सकते? पर वो सबके लिए, स्कूल कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो भी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब सबके लिए। पर वो लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो क्यों स्कूल कॉलेज नहीं आते? क्यों कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी नहीं करते हैं वो?
तो ये ना, अब ये चीज़ ना मुस्लिम्स को खुद सोचना पड़ेगा, क्या उनकी तरक्की जो नहीं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियंस है? बिल्कुल नहीं। क्या ब्यूरोक्रेट्स है? बिल्कुल नहीं। क्या अदर कम्युनिटीज है? बिल्कुल नहीं। अगर उनकी बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, उनकी तरक्की नहीं हो रही है, तो उनके उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक जन है, वो लोग खुद है उसमें। अगर किसी परिवार की डेवलपमेंट नहीं होती, वो कहता है हम टाइम के साथ नहीं चलेंगे, हम पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार वो परिवार होता है, वो कम्युनिटी होता है, वो रिलीजन होता है, या वो लोग होते हैं। हम कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होता है, हम पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। वो एक तरह से बोलते हैं एस्केप रूट है। हम अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे, हम अपनी गलती के जो गलती है वो हम किसी और के ऊपर डाल के हम खुद अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो एस्केप रूट है। इसलिए अगर जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे मुस्लिम्स की परसेंटेज 10% है, उससे कम है, उन मुस्लिम्स की बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। एजुकेशन के सेक्टर में, जॉब सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, देश विदेश घूम रहे, ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग उनके उन मुस्लिम्स के लोग ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचे हुए हैं, गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। पर जहाँ पे लोग मुस्लिम्स की कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है। और उसका कारण यही है, वो लोग खुद अपना डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं। अब चाहे आपके पास जितना भी पैसा है, जितना भी बंगला है, जितने भी गाड़ी है, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, अगली पीढ़ी के लिए, आने वाले टाइम को जो चेंज होता है, तो उसके लिए आपको तैयार करता है, वो एजुकेशन है। वो आज का पैसा आपके पास है, ठीक है, आपके पास आपके रहने खाने की कोई आपको दिक्कत नहीं है। पर जो कहते हैं ना कि हर चीज़ दुनिया अपने गति से चलता है, अपनी पेस से चलता है। वो दुनिया तो अपने पेस से चलेगा ही। आपको अगर उस पेस के साथ चलना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन। अब वो चीज़ जब तक नहीं होगा मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ में, तो वो चीज़ कभी भी नहीं होगा, उनकी ग्रोथ कभी नहीं होगा। अब उनको एजुकेट करना, उनके बच्चों को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी कौन है? वो लोग खुद हैं। स्कूल हर गांव में है, स्कूल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है। मैं मानता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गए, वो तो अलग चैप्टर होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर जॉब्स तब भी लोगों को मिल रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम से, बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जेई हो गया, या फिर एमबीए हो गया, इन सब आईएएस हो गया, इन सब के लिए भी कोई कहीं भी कोई भी रिजर्वेशन इज ओपन टू ऑल। कोई भी आगे बैठ सकता है उसमें, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। फिर भी उसके लिए क्या, आपको जो ग्रास रूट के जो एजुकेशन है उनको तैयार करना होगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे। ज़्यादातर मुस्लिम्स कम्युनिटी में जहाँ पर देखा मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, ज़्यादातर मुस्लिम्स लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ऊपर लेके जाने नहीं थे। और वो जाते क्यों नहीं है? वो कुछ ना कुछ बोल देंगे, स्कूल इतना दूर है, स्कूल इतना पास है, कितना कहीं इनका काम है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ है बोल देंगे वो। तो स्कूल तो पास हमेशा नहीं होता, स्कूल तो दूर हमेशा होगा। वो हो सकता है आज आपको 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा स्कूल, हाई स्कूल है, हो सकता है जब कॉलेज में है वो 30 किलोमीटर बाद जाए, दूर हो, उसके बाद नौकरी करने जाए, हो सकता है 300 किलोमीटर दूर जाना पड़े उसको। तो उसके लिए उनको खुद अपने आप को तैयार करना होगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, तभी उनकी ग्रोथ होगा। ये पॉलिटिशियन लोग जो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने मुस्लिम वोट को इस्तेमाल किया, प्लीज़ इस तरह का मत बोलिए, क्योंकि आप खुद मुस्लिम्स होके अब अपने मुस्लिम कम्युनिटी को ही छोटा कर रहे हो। कोई किसी का वोट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। वो उनको खुद सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।